नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। वरिष्ठ भाजपा नेता, पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंछ का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में शनिवार को अंतिम सांस ली। वे 76 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीति और पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बलबीर पुंछ मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति और पेशेवर जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बिताया था। वे नोएडा के सेक्टर 17 में रहते थे। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी विदेश में रहती है और दूसरी जो बेटी है वे दिल्ली में रहती है। बलबीर पुंछ का जीवन कई क्षेत्रों में सक्रियता का उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की और साल 1971 में उन्होंने द मदरलैंड अखबार से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष 1974 में वे द फाइनेंस एक्सप्रेस से जुड़े। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अपनी लेखनी के जरिए अपनी अलग अलग पहचान बनाई। पत्रकारिता के दौरान ही उनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में बढ़ी और वर्ष 1990 के दशक के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया। पार्टी में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। वे लंबे समय तक भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के संयोजक रहे और लगभग 10 वर्ष तक वे इस पद पर काम करते रहे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें पार्टी द्वारा कई राज्यों का राज्य प्रभारी बनाया गया, जिसमें शामिल है पंजाब, गुजरात, केरल और हिमाचल प्रदेश। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। उनकी संगठन क्षमता और वैचारिक स्पष्टता के कारण पार्टी में उन्हें एक मजबूत विचारक के रूप में देखा जाता था। साल 2013 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि इतनी सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसके बावजूद उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता और रणनीतिकार के रूप में बनी रही। बलबीर पुंछ राज्यसभा के सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। संसद में उनकी शैली शांत लेकिन तथ्यपूर्ण मानी जाती थी। वे हमेशा वैचारिक मुद्दों पर खुलकर लिखते व बोलते थे। वे एक लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी चर्चित किताब अयोध्या से संवाद काफी लोकप्रिय रही। इस पुस्तक में उन्होंने अयोध्या विवाद के इतिहास को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इस किताब के जरिए ये भी बताया कि भारत को अपनी सोच को अपनी वैश्विक प्रभाव से बाहर निकालकर अपनी असली पहचान में समझना चाहिए। उनकी लेखनी केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी वे खुलकर लिखा करते थे। उनके लेख देश के प्रमुख अखबारों और मैगजीन में प्रकाशित होते रहते थे, जिसकी भाषा सरल और विचार स्पष्ट होते थे, जिससे आम पाठक भी उनके विचारों को आसानी से समझ पाता था। बलबीर पुंछ के निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि बलबीर पुंछ ने पत्रकारिता और राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार और लेख हमेशा याद किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने संगठन और विचारधारा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके निधन से पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। नेताओं ने कहा कि बलबीर पुंछ का जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित था। उनके निधन से भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे राजनीति और बौद्धिक जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता और राजनीति दोनों क्षेत्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाई थी। उनकी सोच, उनके लेख और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आज जब देश उन्हें याद कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बलबीर पुंछ सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचार थे, एक ऐसी आवाज थे जो समाज, संस्कृति और राष्ट्र के मुद्दों पर हमेशा खुलकर बोला करते थे। उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भर पाना आसान नहीं होगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस,
क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।